जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह के बाहर और आपको बताता चलूँ कि जो लेटर जारी हुआ जिसके मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही की रुकनीत मुअत्तल की गई और इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का जो पीटीआई में शमूलियत ये ज़म होने का फ़ैसला है, इस पर एक अहम मुशावरती इजलास बुलाया गया और यहाँ पर इजलास जो है थोड़ी ही देर पहले जारी था, यहाँ पर इजलास चल रहा था। इजलास में शिरकत के जिन लोगों ने शिरकत की उनके नाम चौधरी वजाहिद हुसैन इलाही, सेनेटर कामल अली आगा, अम्मार यासिर, बाऊ रिजवान, इसके अलावा अब्दुल्ला यूसुफ, साजिद अहमद ख़ान भट्टी, डॉक्टर अफजल चौधरी, एहसानुल हक, मियाँ इमरान, मसूद बिस्मा, खतीजा फ़ारूकी समेत खुरम मुनव्वर मंज और अय्याज़ ख़ान नियाज़ी ने जो है इस इजलास में शिरकत की। इजलास में मुशावरत की गई कि किस तरीके से आइंदा लाहे अमल बनाया जाए। इसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही का वाज़ कहना था कि इजलास को ज़िले जो कारकुन हैं, जो ज़िले की सतह पर लोग हैं, उनसे भी पहले मुशावरत की जाएगी और उसके बाद कारकुनों से भी ख़िताब किया जाएगा और उसके बाद ही जो है वो कोई हतमी फ़ैसला दिया जाएगा। चूँकि इजलास मुकम्मल हो चुका है और लेकिन किसी किस्म का कोई भी हतमी फ़ैसला नहीं दिया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को, कायद-ए-आज़म को किस तरह से पीटीआई में ज़म किया जाएगा। चूँकि दूसरे हवाले से यहाँ पर तमाम अरकान मौजूद थे जिन्होंने मुशावरत मज़ीद लंबा करने का कहा है कि मुशावरत मज़ीद इसको लंबा किया जाएगा और अपना अपना मशवरा तमाम देंगे कि क्या हमें पीटीआई में जो है वो ज़म होना चाहिए। इस हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि ज़िलाई तौर पर जो हमारी तंजीमें हैं उनसे भी मुशावरत की जाएगी और उसके बाद ही हतमी फ़ैसला दिया जाएगा। आपको बताते चलूँ कि इजलास जो है वो मुकम्मल हो चुका है और जो आने वाले अरकान जो हैं वो वापस लौटना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर जो अहम मुशावरती इजलास बुलाया गया था वो किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचा। देखना ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म पीटीआई में ज़म होगी, किस तरह से होगी और ये जो इतना अहम मुशावरती इजलास है इसका असल नतीजा क्या निकलेगा। इंतज़ार